इसके बाद जो 15 मीटर से ऊपर के मकान के एक नई समस्या खड़ी हो गई। सर, फीता लेकर नहीं नापा जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है कि 15 मीटर से ऊपर का मकान होगा तो उसे तोड़ देंगे, रेगुलाइज नहीं करेंगे। जब आप जनरल एमनेस्टी दे रहे हैं, जब आप जनरल ये कह रहे हैं कि हम कोई चीज नहीं तोड़ेंगे, तो उसके अंदर 15 मीटर, 20 मीटर, 17 मीटर मायने नहीं रखता। और मैं आशा करता हूं कि इस पाबंदी को आप हटाएंगे और कोर्ट में भी एफिडेविट देंगे कि 15 मीटर कोई मायने नहीं है। आपकी नक्शा पास कराने की इतनी जबरदस्त तकलीफ होती है जिसकी वजह से सारी परेशानी होती है। कोई नया कायदा बनाइए, दुनिया कहीं से कहीं निकल गई। आप अखबार में दे दो कि भाई नक्शे का यह प्रारूप होगा, मिनिमम ये कमरे का साइज होगा, कोई बड़ा बनाता है तो क्या मुसीबत आ जाएगी। आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट करके जनरल खुला छोड़ दे और ये कहें कि हमने आज से जो बिल्डिंग बायलॉज को इसको सीधा करें, सिंप्लीफाई करें, तब काम होगा। यूनिट एरिया प्रणाली आप हाउस टैक्स की लाए, आज लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह से आप इसके ऊपर भी कुछ जोर दें ताकि ये जो सिलसिला ये बंद हो। और मैं आशा करता हूँ कि ये 15 मीटर वाली जो आपने वो रखी है, पाबंदी रखी है, ये नहीं मानी जानी चाहिए और ये लागू भी नहीं की जा सकती। उसके बाद दिल्ली का रूप क्या रखना चाहते हैं आप? अभी आपने सिर्फ अपने बिल में 3 बातों के लिए कहा है, लेकिन कहीं ये तो सोच रहे होंगे दिल्ली कैसी दिल्ली बनेगी। मैंने एक एडवाइजरी कमेटी में मैं बैठा था और वहाँ जो ऑफिसर बैठे थे उन्होंने बड़े आहिस्ता से कहा कि नहीं साहब, बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। आप दुनिया में किसी शहर में चले जाइए, 100-100 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, तो दिल्ली में क्यों नहीं बन सकती? क्या हमारा विजन नहीं है? क्या हमें नहीं मालूम हम क्या दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये अंडमान निकोबार है क्या? कोई तो जो ऑफिसर आपके हैं, हमारी दिल्ली कैसी हो, वर्ल्ड दुनिया के नक्शे पर दिल्ली का नाम हो। बार बार हम कहते हैं दुनिया जैसी, हम सबसे बढ़िया दिल्ली बसाना चाहते हैं। विजन क्या है हमारा? आज सिर्फ 12 खंबा रोड पे एक 20 मंजिला 25 मंजिला बिल्डिंग बनाने से हम ये कह दें कि हम बहुत बढ़िया, बड़ा समझदार हो गए, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दुनिया में 30 साल पहले मेट्रो आ गई, हम आज लाए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं। अगर कांग्रेस की पहल नहीं होती तो शायद मेट्रो नहीं आती इतनी जल्दी। और राजीव गांधी का सपना था, इसलिए मेट्रो आई, उसको बीच में रोक दिया गया। तो इसी तरह आज दुनिया के बड़े बड़े शहर, फ्रैंकफर्ट को देखें आप जाकर, उन्होंने 5 किलोमीटर शहर को पीछे ले गए और ऐसा डेवलप किया, आज दुनिया के लोग वहां जाते हैं। आप सिंगापुर चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, बीजिंग जाए, शंघाई जाए, आप जाकर देखें कैसे शहर बसाए जाते हैं। तो कोई विजन उन अफसरों का होना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ें सर, उनको पैसे वैसे दें, जरा जाके घूमें, देख के आए दुनिया कहां से कहां जा रही है। हम वही छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाकर खुश हो जाते हैं, पता नहीं हमने क्या बना दिया। तो मैं आशा करता हूं आपके रहते हुए तो कम से कम ये जरूर होना चाहिए। एक हमारी एक सबसे पहली जो दिल्ली जहां से सर दो चार दिन दिल्ली कहां से शुरू हुई सर? सर उनका हिस्सा भी मुझे दे देना सर, आज सामने बेंच खाली है। नहीं, तो वो हिस्सा भी बहुत से हिस्सेदार बहुत बन गए। तो वो पुरानी दिल्ली सर, जहां से सारी दिल्ली शुरू हुई सर, उसकी तरफ भी आप जरूर देखें। वो गुलदस्ता है सर, आज भी वहां पे 5-5, 7-7 पीढ़ी के लोग रहते हैं और पतली पतली गलियां, वो पुराना माहौल, गंगा जमनी तहजीब, वहां का जो हिसाब है वो नए बिल्डिंग बायलॉ से सूट नहीं करता। वहां 100% कवरेज के मकान बने हुए हैं, वहां हमेशा ऊपर रिहाइश रही, नीचे दुकान रही है, और जो वहां के बाजार हैं वो बदले नहीं जा सकते। आज बार बार उन पे तलवार लटकाई जाती है कि इनको हटा दो, इनको भेज दो। कभी पेपर मार्केट को नोटिस भेजते हैं, कभी केमिकल मार्केट को भेजते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि उसके लिए कोई अलग सा बोर्ड बना दें आप, वो बोर्ड वहां के रहने वाले उसके बोर्ड के मेंबर हों और वो ये देखें इलेक्टेड आदमी कि हम शहर में क्या चाहते हैं। मुझे पता नहीं, कई बार कोई विजन दे देता, नहीं चांदनी चौक को बंद कर दो। चांदनी चौक का मतलब वो चांदनी चौक सड़क नहीं है। चांदनी चौक का मतलब वो 4 दीवारी के अंदर जो हमारे 5-6 गेट हैं, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, इनके बीच की जो दिल्ली है उसे चांदनी चौक कहते हैं। तो हमारा क्या विजन है उसके बारे में? उन लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है कि उनके मकान दोबारा बने? 100-100, 125 वो साल के मकान हैं वहां। अब अगर वो तोड़ के नहीं बनाते तो वो गिरते हैं, और बनाते हैं तो अनऑथराइज बनाते हैं, अनऑथराइज बनाते हैं तो सबकी तलवार लटकती है उनके ऊपर।
तो मैं आशा करता हूँ उसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे कि ये खूबसूरत जगह है, वो खूबसूरत बनी रहे, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से या जैसे भी आप चाहें कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि लोगों को इंसेंटिव मिले और उनको राहत मिले और परेशानी वो ना महसूस करें। दूसरा, फार्म हाउसेस के बारे में अभी कोई पॉलिसी आपने नहीं ली और मैं आशा करता हूं कि वो कोई ना कोई जो बन गए फार्म हाउसेस वो बन गए, हमारे दिल्ली के कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और बाकियों को भी आप नक्शे से जो भी उसे तब्दील करके नक्शा फार्म हाउसेस का पास कराना चाहता है, वो फार्म हाउसेस की पॉलिसी और चीज़ों से अलग होनी चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो भी बनेंगे, आपने नहीं दी तब भी बने वो, तो आज उनको पास करें, पास करके जो खाली हैं वहाँ शादियाँ होती हैं या और इस्तेमाल होता है उसको होने दें, और जो कोर्ट का था कि 15 या 30 मीटर कितनी चौड़ी सड़क होगी उसके बाद वो इस्तेमाल होगा, उसमें कोई और पाबंदी लगाएं, लेकिन फार्म हाउसेस के कल्चर को ख़त्म ना होने दें, उनके नक्शे ज़रूर पास होने चाहिए। या ये हो सकता है कि वहाँ अगर कोई किसी के पास ज़मीन है फार्म हाउस की और वो वहाँ इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है या हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसकी इजाज़त भी उसको मिलनी चाहिए। आज ज़रूरत है, आप 50 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन दे रहे हैं दिल्ली में किसी भी इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए। कौन स्कूल खोलेगा 50 करोड़ के हिसाब से ज़मीन लेकर? किसके पास है सर? पहले तो इतना पैसा लगाए, तो ये तो वही होगा जो कोई बड़े बड़े पैसे वाले ठेकेदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, वो स्कूल खोल पाएंगे। और खोलेंगे तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा लेने के लिए उसे 5,000 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी या 10,000 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी। फिर तो ये सही नहीं है। पैसे आप अपनी जमीन 50 करोड़ में बेचे अलग बात है, लेकिन जिनके पास जमीन है उनकी जमीन को बदलने के लिए, उनका लैंड यूज चेंज करने के लिए आपको रियायत देनी चाहिए और परमानेंट रियायत होनी चाहिए। ये नहीं कि इस तारीख से इस तारीख तक होगी तभी वो रियायत मंजूर होगी वरना नहीं होगी। दूसरा, जो गेस्ट हाउसेज हैं वो गेस्ट हाउसेज आज दिल्ली में बहुत हैं, उनकी भी बड़ी मुसीबत है। बड़े बड़े होटलों में नहीं रहते लोग, छोटे 300-500 रुपए का कमरा होता है, पता नहीं कहाँ से आता है, धर्मशालाएं हमारे यहाँ है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके लिए भी, आपने पिछले अपने भाषण में भी नहीं कहा था, इस बार कोई ऐसी नीति उनकी बनाए ताकि जो गेस्ट हाउसेज पहाड़गंज के हैं, करोल बाग के हैं, अब जगह बन गई, लोग रहते हैं, डेवलप हो चुका, लैंड यूज बदल चुका उनका, तो उनको रेगुलाइज करें ताकि आप लाइसेंस फीस लें, कौन मना करता है। इसी तरह अग्रवाल जी, अभी आपके पार्टी के और लोग बोलने वाले हैं। सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, एक दो और रह गया बस। एक मिस लैंड यूज़ में जिसमें प्रोफेशनल लोग हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको भी राहत मिले। पहले उन्होंने कहा कोर्ट ने 25% में अगर काम करेंगे तो हम उनको रेगुलाइज करेंगे, ये सही नहीं है। तो वहाँ कौन सी फैक्ट्री चल रही है? वकील को फैक्ट्री चलाएगा? आर्किटेक्ट फैक्ट्री चलाएगा कोई? जब आप कंसल्टेंट है, एक तरह का प्रोफेशन है, उनके अंदर तो लोग आएंगे जाएंगे, तो उसके ऊपर इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जो मिक्स लैंड यूज है उसकी परिभाषा भी सही होनी चाहिए। उसके अंदर आप फैक्ट्री को अलग करें, दुकानें अलग करें और प्रोफेशनल लोगों को अलग करें और उनको अलग अलग तरीके से वो क्या उनकी सुविधा हो सकती है वो करें। अब जैसे आज सुबह भी बेसमेंट की बात आपने कही, बेसमेंट अगर आप पार्किंग के लिए लागू करें और नए नक्शे जो पास हो रहे हैं उसके अंदर बेसमेंट आप अलाउ करें, बिगर किसी कंपाउंडिंग फीस के बेसमेंट अलाउ करें, तो बेसमेंट सबकी पार्किंग की समस्या भी हल हो जाएगी और वो भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो मैं आशा करता हूं उस तरफ भी आपका ध्यान जरूर जाएगा। दूसरा, सैनिक फॉर्म का शायद प्रभा जी कहना चाहती हैं, उसमें मैंने एक कागज पढ़ा था जिसमें आपने लिखा कि उसमें बहुत बड़े बड़े आदमी रहते हैं। अरे दिल्ली में कौन सी ऐसी कॉलोनी है जहाँ बड़े आदमी नहीं रहते? सर आप उसके सामने साकेत है, आप साकेत की हालत देख लीजिए। और कितनी कॉलोनियाँ, जौहरबाग क्या है? जौहरबाग कम है, ये आपका यहाँ खान मार्केट के पास जो कॉलोनी है वो कम है। ये सारी दिल्ली में है। अब जमीन के दाम बढ़ेंगे तो वहाँ भी बढ़ेंगे, वहाँ भी गरीब आदमी रहते हैं। तकरीबन 50% कॉलोनी आप रेगुलाइज कर सके किसी नाम से या किसी और नाम से, और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उसका रह गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब आप 1500 कॉलोनी पास कर रहे हैं तो किसी एक कॉलोनी को आइडेंटिफाई करके ये कहना कि वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें उसको बदलेंगे।
एक वो वेयर हाउसेस का सर और है, बस एक पॉइंट और है सर। वेयर हाउसेस के बारे में जो हमारे जिनकी दुकानें हैं, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं, होलसेल मार्केट है, उनके वेयर हाउसेज हैं, जैसे पेपर वालों के हैं, इसके किराना वालों के हैं, तो उनमें ज़्यादा ऑलरेडी बचे हुए 30-30 साल से उनके वो बने हुए। आप उनको ज़मीन दे नहीं सकते, आपके पास ज़मीन है नहीं, आप उनको वेयर हाउस बना के दे नहीं सकते। तो जहाँ हैं, और आज भी वो शहर के बीच में नहीं है, वो आउटस्कर्ट पे है, आप उनको वहाँ रेगुलाइज करें ताकि उनका व्यापार चलता रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो। और बहुत एक ऐसी चीज़ है जो शायद किसी के ध्यान में नहीं आई होगी, इसलिए ये प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है। और दूसरा, ये स्कूल, फार्म हाउसेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स वगैरह, इनको भी राहत दें। और मैंने जैसे आपसे कहा कि लैंड यूज चेंज करने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ, मैं आपका वो दिल्ली वाले हैं जरा, तुम दिल वाले हो, दिल्ली वाले हो। और मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप ये बिल लाए, और आशा करता हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं इसके ऊपर मजबूती से काम करेंगे, बिगैर किसी डर के, बिगैर किसी खौफ के। मुझे मालूम नहीं कोर्ट में आप क्या एफिडेविट देंगे, लेकिन ये तय है कि जो चीज इस हाउस से पास होती है वो सुप्रीम है, वो जनता की आवाज है, और उसमें कोई कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।